एक सैनिक की कहानी भाग 1। यह कहानी समर्पित है एक शोविक और उन सारे दोस्तों को जिनके पिता एक सैनिक हैं। एक बार उसने बताया था कि उसके पापा की पोस्टिंग जम्मू हो रही है और उसे थोड़ा डर था। हमें गर्व है उन सब पर जो आर्मी में है। वो शोविक बताता है, मेरे पापा आर्मी में हैं। उन दिनों बारिश का मौसम था और रक्षाबंधन भी करीब था, तो पापा छुट्टी लेकर घर पर आए हुए थे। यूँ तो पापा की कोई सगी बहन नहीं है, पर पापा के स्कूल की एक लड़की ने उन्हें एक बार भाई बोला था, तो पापा उन्हीं को बहन मानते थे और हर रक्षाबंधन पर उन्हीं से राखी बंधवाते थे। वो हमारे घर आती जाती रहती थी। माँ को वो सगी भाभी मानती थी और मुझे खुद के भी बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उनका भी कोई भाई नहीं था। तो हर बार की तरह इस बार भी वो हमारे घर पर राखी बांधने आई थी। खैर, राखी का दिन आ गया। सुबह से ही बुआ पूजा कर रही थी पापा के लिए, क्योंकि पापा आर्मी में है, इसलिए उनके लिए बहुत पूजा की जाती है। खैर, जब मुहूर्त आया तो बुआ राखी लेकर पापा का इंतज़ार करने लगी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो बुआ पापा पे गुस्सा हो रही थी और पापा उन्हें चिढ़ाने के लिए और लेट कर रहे थे। कुछ देर और परेशान करने के बाद पापा बुआ के पास आकर बैठ गए और राखी बंधवा ली। जैसे ही बुआ ने मिठाई पापा को खिलाई, पापा ने पहले बुआ से बोला कि तू खा ले, सुबह से भूखी है तो मेरा सर खाई जा रही है। खैर, इसी प्यारी सी नोक झोंक में माँ ने सबका खाना लगा दिया और सब साथ में खाने के लिए बैठ गए। क्योंकि पापा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, तो टेबल पर बैठते ही 2 गिलास पानी पी लिया। ऐसे पानी पीते देख बुआ ने कहा, क्या हुआ भाई, ऐसे खाने से पहले पानी मत पीजिए, वरना खाना आप सही से नहीं खा पाएंगे। माँ ने बोला, अरे सीमा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्ही ने सुबह से कुछ नहीं खाया था? तुम्हारे भाई साहब भी सुबह से बिना कुछ खाए पिए घूम रहे थे। बुआ, ऐसा क्या भाई, बोलना चाहिए था ना, मैं नहीं डांटती आपको। पापा, अच्छा चलो, अब जब तक बहन भाई को डांटे ना, तब तक भाई का खाना हजम नहीं होता। बुआ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहला कोर तोड़कर पापा को खिलाया और फिर खुद खाना स्टार्ट किया। खाना खाकर उठे ही थे कि इतने में फ़ोन की घंटी बजी। पापा पास में ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उनकी बातों से पता चल रहा था कि हेड ऑफिस से फ़ोन है। जब आपके पिताजी आर्मी में और अगर ऑफिस से फ़ोन आए तो ऐसा लगता है बहुत बुरा कुछ हुआ है। पूरा घर टेंशन में आ जाता है और बॉर्डर पे तनाव की वजह से उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें कल तक वापस रिपोर्ट करना है बेस कैंप पर। पूरे घर में तनाव था। अभी 10 मिनट पहले जहां भाई बहन की नोक झोंक हो रही थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। पापा जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहे और निकल गए। पापा की एक आदत थी, पापा जब घर से जाते थे तो माँ से हमेशा बोलते थे कि यूँ गया और यूँ आया। माँ भी हमेशा बोलती थी, इंतज़ार रहेगा। आज भी पापा ने यही बोला और चले गए। खैर, पापा के जाने के बाद घर में शांति हो गई थी। मैं भी थोड़ा थका हुआ था, तो जाकर अपने कमरे में सो गया। शाम को उठकर घर का काम करने के बाद बुआ को छोड़ने उनके घर चला गया। अगले दिन सुबह ही पापा का फ़ोन आया कि वो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। हम भी चैन से थे, पर मन में कहीं ना कहीं डर था कुछ बुरा होने का। पापा को गए 2 महीने हो गए थे। 25 दिन बाद दिवाली थी और पापा ने पहले ही छुट्टी ले रखी थी घर आने के लिए। इस बार बहुत सालों बाद पापा दिवाली पे घर पे रहते, तो हमने बहुत तैयारी शुरू कर दी। बाज़ार से नए नए झालर लाकर पूरा घर एकदम अच्छे से सजा दिया। अब बस पापा के आने का इंतज़ार था। अभी भी 20 दिन बाकी थे। शाम में टीवी के आगे बैठकर न्यूज़ देख रहा था कि तभी पता चला कि बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं और 4 जवान मारे गए हैं। माँ ने घबराकर पापा को फ़ोन मिलाया। 3 बार में फ़ोन लगा, पर पापा ने उठाया नहीं। उधर से बुआ का भी फ़ोन आने लगा, वो भी घबराई हुई थी। माँ ने उनसे झूठ बोल दिया कि सब सही है, घबराए ना,
बात हुई है। वो काम कर रहे हैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। बुआ से बात करने के बाद माँ ने दोबारा फ़ोन किया और इस बार पापा ने फ़ोन उठा लिया। उधर से गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए उतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर इतना पता चल गया था कि पापा सही हैं। खैर रात हुई और सब थोड़ा बहुत खाना खाकर सो गए, क्योंकि बॉर्डर पर भी गोलियां चलनी बंद हो गई थी। तो पापा ने घर पर फ़ोन करके बता दिया था कि सब सही है और टेंशन न लें, सो जाएं सारे लोग। वो जहाँ है वहाँ तक गोलियां पहुँच नहीं सकती, इसलिए वो सेफ है। दोस्तों, आगे उस सैनिक के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आगे की कहानी ज़रूर सुनिएगा अगले वीडियो में। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।